एंगल्स नहीं आता तो आप सुन लो, काफी सारे बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहा जाता है, ग्रेविटेशन पुल जो होता है वो हमेशा बेटा कहाँ लगता है, नीचे के साइड लगता है। इतना आपको पता ही होगा, वेट जो होता है वो नीचे के साइड लगता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहाँ लगेगा, नीचे के साइड लगेगा। अब मान लीजिए ये एंगल अगर आपका बीटा है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये आपका बीटा है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ऐसे एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, तो अगर बेटा ये बीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल बीटा है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये बीटा है तो बेटा ये भी एंगल आपका बीटा है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, गॉट द पॉइंट। अच्छा, और एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए एंगल आपका 1 है, ये एंगल आपका 2 है, एंगल बीटा एंगल, और ये मान लीजिए आपका 3 है, सपोज कीजिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 आपका क्या है, 90 डिग्री। देखिए ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो एंगल 3 प्लस 1 क्या आएगा, 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री है, लाइक दिस। अब ये दोनों ही 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। एंगल 1 कटा, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब है अगर ये एंगल 3 आपका बीटा है तो ये जो एंगल 2 था ये भी क्या आएगा, आपका बीटा आएगा। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा था कि यहां पे बीटा आएगा तो यहां पे भी बीटा आएगा। अच्छा, अगर यहां पे बीटा आएगा तो बेटा यहां पे भी बीटा आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखिए एक गैप को छोड़ के बीटा आ रहा है, यहां पे बीटा आ रहा है तो यहां पे नहीं, यहां पे है तो यहां पे नहीं, यहां पे है तो यहां पे नहीं, यहां पे है तो यहां पे। इसका मतलब है अगर यहां पे बीटा आएगा तो इन जगह पे बीटा आ सकता है, मतलब एंगल आ सकता है।